क्लास 12th के मेरे सभी शेर और शेरनियों, क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ताबड़तोड़ स्वागत है। मात्र 5 मिनट के अंदर देख भाई, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो वही यहाँ पर 5 मिनट के अंदर होगा ताबड़तोड़ जिक्र, ठीक है ना। और यहाँ पर एग्जाम में कैसे लिखना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैसे लिखना है देख मेरे भैया। यहाँ पर नीचे मैंने, ठीक है ना, ये बच्चों से टेस्ट लेने के बाद यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना, उसको मैं समझा रहा हूँ कि कैसे लिखना है, ताकि एग्जामिनर देखे तो गर्दा गर्दा आप भी मचा दो, ठीक है ना, नंबर से, और एग्जामिनर भी खुश होकर आपको नंबर दे, ठीक है ना। चल भाई करते हैं शुरुआत। तो वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाओ 3-4 मिनट रुक जाओ। देख भाई, कह रहा है कि उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए, मतलब आपको कोटि निकालना है, ठीक है ना, किसी न किसी के पेपर सेट में रहेगा, ठीक है ना। कोटि की गणना कीजिए जिसका वेग व्यंजक दिया गया है, एक ये दिया है और एक ये दिया है, ठीक है ना। 2 सवाल है, एक एक नंबर के आ सकते हैं या किसी में एक ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि आपको जब भी कोटि निकालना हो, कोटि, ठीक है ना, और वेग दिया होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि वे, ये देखिए फार्मूला है, ये क्या मेरे भाई है, ये हो गया फार्मूला। तो इस फार्मूले को लिखिए, लेकिन यहाँ पे लिखिए हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, इतना ये लिखने के बाद कोटि बराबर क्या होता है, जो इसका पावर है ना, ये जो पावर जो दिख दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, उस पावर को जोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पर यदि लिखा है a के पावर x लिखा है, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा है b के पावर y, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पावर जो है जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कोटि हो जाएगा, ठीक है ना। यही होता है, यही होता है गरम मसाले में, ठीक है ना। चलिए तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि भाई साहब कैसे लगाए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर क्वेश्चन जब आपको दिखाई देगा, मान लीजिए आपके पेपर में आया हुआ है, तो आप इसको जो है क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट आप हल लिखिएगा कि हम जानते हैं कि वी नो दैट ये वेग बराबर ये होता है फार्मूला, तो इसलिए कोटि का फार्मूला हो जाएगा, इसका पावर जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा। एग्जामिनर कहेगा हाँ बच्चा समझा के लिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक सही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका जो पावर है, देखिए यहाँ पे जो पावर है पहले वाले का, यक्स का मान क्या है मेरे भाई 1/2 है, तो यहाँ पे लिखेगा कोटि बराबर 1/2, और यहाँ पर प्लस करके लिखेगा y का मान क्या है 3/2 है, इसको जोड़ देगा। तो इसकी बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि भाई 1/2 है और ये 3/2 है, इसको जोड़ा है, एलसीएम लिया है, 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये हो जाएगा 4/2 काट देगा तो हो जाएगा 2, यानी कोटि का मान 2 आ गया, यानी जो अभिक्रिया जो दिया गया है वो कौन सी अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। एग्जामिनर सर देखेंगे, कहेंगे हाँ बच्चा सही लगाया है, 1 नंबर भाई इसको पूरा दे दो, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपको इसका निकालना है, इस वाले का, तो वेग का मान आपको दिया गया ही है, ये जो है रहेगा क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर यक्स का मान क्या दिया है मेरे भाई 3/2 दिया है, अब लिखेंगे कोटि बराबर 3/2 प्लस में, और इसका पावर देखिए माइनस में दिया है, क्या दिया है माइनस में दिया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस करके लिख देंगे यहाँ पर माइनस। तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस जब टकराएगा ना तो माइनस से आएगा, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये 3/2 है, देखो ऐसे 3/2 है, -1 है, एलसीएम लेगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कम 2, ठीक है ना, हो जाएगा 3 - 2 हो जाएगा, मतलब 1/2 आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, कहेगा सर जी कहेंगे हाँ बेटा ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, हाँ ठीक, यानी कि 1/2 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अर्धकोटि अभिक्रिया है, ये क्या है अर्धकोटि अभिक्रिया है। एग्जामिनर सर देखेंगे कहेंगे बेटा गुड, वेरी गुड, ठीक है ना, इसको भी, इस पर भी नंबर मिलेगा। तो क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे भाई चल रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट मारना चाहें तो इसका भी मार सकते हैं, यहाँ पर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया गया था। मैं छोटे छोटे भाई देख बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है, 5 मिनट का 7 मिनट का 8 मिनट का होता है, ढेर सारा मसाला बना हुआ है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट को सर्च करिए, देखिए, अंदर जाइए और गर्दा गर्दा मचाइए, ठीक है ना। फिर मिलेंगे ये, और ये क्वेश्चन को आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है ना, आता होगा तो ठीक है, वरना जो इसको लिख लीजिएगा, ये पूछेगा एग्जाम में। बाय बाय, फिर मिलेंगे।